दोस्तों, अगर आप इस बार बीपीएससी का क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड देखिएगा तो बीपीएससी क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड बहुत ही हटकर हो गया है। अगर आप अभी हाल में ही आयोजित सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के प्रश्न को देखे होइएगा तो आप पाइएगा कि उसमें सारा क्वेश्चंस कहीं से भी ट्रेडिशनल नहीं था। जैसे कि आपको इडली बनाने की कला का भी उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था और समाजशास्त्र से भी करीब 5 से लेकर के 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार जो पीटी की परीक्षा होगी उसमें आप एक ध्यान दें, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई तो करते ही रहें, कुछ अनट्रेडिशनल क्वेश्चंस पर भी ध्यान दे दें। यानी कि आप जिसको नहीं पढ़े हैं उसको जाकर के डेप्थ में पढ़ के देखिए। तो आइए आज आपको हम कुछ उन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में बता दें जो कि इस बार ज़्यादा संभावित हैं या इस तरह के ट्रेंड्स पर आधारित हैं। जैसे अगर आप जो करंट सिविल पर आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर पहला आप क्वेश्चन लीजिएगा तो 3-4 अप्रैल 1934 को मुंगेर जिले के घोरघाट गांव के लोगों ने एक युवा कांग्रेसी क्रांतिकारी अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर बापू के हाथ में एक लाठी सौंपी जो आजीवन बापू के संग रही, जिसको हम लोग घोरघट निर्मित लाठी कहते हैं। और तब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्रांतिकारी ने सौंपी और वह लाठी कहाँ का था। जो अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तो घोरघट गांव में आज भी हर साल गांधी जी के आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का सांस्कृतिक आयोजन होता है। अगर आप अगला देखिएगा तो 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ के समारोह के लिए बिहार सरकार के शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी मैदान नाम का इस्तेमाल किया गया। पहले इसे बांकीपुर मैदान या पटना लॉन कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि गांधी मैदान नाम कब पड़ा या कहां से यह आया। फिर अगला देखिए कि नालंदा महाविहार का विनाश एक तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने किया था। इसकी चर्चा किस तिब्बती यात्री जो बौद्ध भिक्षु भी था ने की थी? वह था धर्म स्वामीन। फिर अगला है बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास उस द्वारा 13वीं शताब्दी 1203 ईस्वी में रचित तबकात ए नासरी में प्रयुक्त हुआ था। फिर आप अगला देख सकते हैं विद्यापति रचित कीर्तिलता 1390 ईस्वी में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यह थोड़ा ट्रेडिशन से हटकर है। अगला देख सकते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च कोटि के चिंतक की शुरुआत राजा जनक की सभा मंडली द्वारा हुई थी। फिर आगे हम कुछ आपको लिस्ट बता देते हैं विद्वान और उपलब्धियां। जैसे पहला है उपावर्षा, यह मीमांसा एवं वेदांत के टिप्पणीकार थे। दूसरा है व्यास, पाणिनि के गुरु। उसके बाद है पाणिनि, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य एवं अष्टाध्यायी के लेखक। अगला है पिंगला, यह छंद विचयंती के लेखक हैं। अगला है व्याधि, यह ज्यामितीय सूत्र संग्रह है। उसके बाद पतंजलि की उपलब्धि है प्रसिद्ध दार्शनिक और आयुर्वेद वैद्य। और चरक चिकित्साविद। अगला है आपका मौर्य कला का प्रसिद्ध नमूना दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है जो वर्तमान में बिहार म्यूजियम में सुरक्षित है। फिर अगला आप देख सकते हैं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गोथिक शैली को दर्शाती हैं। आपसे शैली पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है पटना कलम चित्र शैली, यह वाटर कलर पर आधारित है। इस शैली की शुरुआत करीब 1760 ईस्वी के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई। अगला आप ले सकते हैं मुगल बादशाह अकबर के दरबार के 2 कलाकारों नोहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि पटना कलम की जो शुरुआत की थी। पटना शैली बाद में ब्रिटिश शैली के नाम से जानी जाने लगी। इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि पटना शैली बाद में ब्रिटिश इंडो शैली के नाम से जानी जाने लगी। अगला कर दीजिए पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम सेवक राम 1730 से 1830 का है। अन्य चित्रकारों में हुलास राय, जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि प्रमुख हैं। फिर अगर पटना आर्ट कॉलेज से आपसे पूछ सकता है कि राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी, जो म्यूजियम के पीछे आपका पटना आर्ट कॉलेज। फिर ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत में पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे। पटना शैली के अंतिम चित्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। फिर मधुबनी चित्र शैली का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में मिलता है। अगला कर दीजिए मधुबनी चित्रकला में चित्र अंगुलियों या बांस की कूचियों से बनाए जाते हैं। यहां से आपको एक उठा सकता है क्वेश्चंस। पीला रंग, इसमें अगर आप रंगों का संयोजन को देखिएगा तो पीला रंग धरती, उजला रंग पानी, लाल रंग आग, काला रंग वायु एवं नीला रंग आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। इसे महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है। और इसके जो पुरुष चित्रकार हैं वह नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव और शिवम पासवान। अगला है इसी से है कि इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का भी योगदान रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला अंचल जो आंचलिक उपन्यास है, वहां से आप एक क्वेश्चन ले सकता है
कि स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के मैला अंचल उपन्यास का जापानी में अनुवाद अभी तुरंत जापानी में अनुवाद हुआ है। जापानी में अनुवाद जापानी लेखक यूचिरो मिकी ने किया है। जापानी लेखक यूचिरो मिकी ने किया है। इसको आप इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, यह आ सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या है। आप मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या है तो इसको अर्थात इसको वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करने की एक कला है। और मेटावर्स दो शब्दों से बना है, मेटा और वर्स। मेटा ग्रीक वर्ड है और जिसका अर्थ होता है पार, और वर्स होता है ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड के पार देखना। और इसमें यह शब्द यह शब्द को नील स्टीफेंसन ने सर्वप्रथम प्रयोग में लाया था। नील स्टीफेंसन, याद रखिएगा, नील स्टीफेंसन ने इसे प्रयोग में लाया था। और एक और सबसे महत्वपूर्ण है अभी कि हम लोग के जो माननीय आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का जो अंगरक्षक दल है, जिसे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कहा जाता है, उसके घोड़ा विराट को पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेंडेशन मिला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेंडेशन जो पहली बार किसी जानवर को मिला है। और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में शामिल घोड़ों को प्रेसिडेंट्स चार्जर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको इस बार जो पीटी वाली होने वाली जो परीक्षा है उसका बिल्कुल बदला हुआ ट्रेंड रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। आगे भी हम अपना वीडियो में इस तरह के आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।